गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निस्संग सागर जी महाराज की परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जय। दुनिया के कुछ ऐसे तथ्य जो तथ्य सत्य होते हुए भी कुछ रहस्यमयी बना रहते हैं, और उन सत्य के भीतर रहते हुए भी जब तथ्य हमारे सामने आते हैं तो बहुत कुछ हमारी धारणाओं का जो पर्दा है वो खुलने सा लग जाता है। ऐसे ही कुछ तथ्य हैं कि आज इस संसारी प्राणी के पास डिग्रियां तो बहुत हैं लेकिन विवेक नहीं है। और डिग्रियां तो जैसे पहले बताया कि तालीम पर हुए खर्चों की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम पे हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। हमने अपनी पढ़ाई पर कितना खर्च किया उनकी रसीद के रूप में डिग्री सामने आ गई और हम समझते हैं बहुत बुद्धिमान हो गए। लेकिन हुनर जब उस डिग्री के बगैर भी किसी के किरदार में झलकता है तब लगता है कि डिग्रियां इनके सामने बौनी पड़ गई। तो ऐसे तथ्य कि डिग्रियां तो बहुत हैं लेकिन विवेक नहीं है। नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी की दवाइयां तो बहुत हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। मनसा तो चांद पे पहुंचने की है लेकिन पड़ोसियों से बेखबर हैं। ऐसे वो तथ्य जिनको लेकर के ये संसार अपना जीवन यापन कर रहा है और फिर प्रश्न करता है कि इस प्रकार की भक्ति जो की जाती है, ये भक्ति में द्रव्य तो समझ में आती है, कुछ समर्पण करना चाहिए, लेकिन ये ड्रेस क्यों पहनी जाती है। आज आप लोगों की ड्रेस को देख करके दिमाग में बात आई, बैठे बैठे कुछ सोचने लगा और बच्चे प्रश्न करते हैं ये 16 ये शुद्धि ऐसा क्यों? क्या हम जो पैंट शर्ट पहन करके आते हैं, कुर्ता पायजामा पहन करके आते हैं, उसमें पहन करके पूजा नहीं हो सकती क्या? और ये छूछू वाला 16 क्यों? कई बार ये छूछू वाला जो 16 होता है ना, इसके माध्यम से दिमाग में ज़्यादा गंदगी भर जाती है और जब हम जैसे हैं वैसा पहन करके आते हैं तो दिमाग शांत रहता है। ऐसे उनके जो प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों का आप लोग कई बार जवाब नहीं दे पाते। हालांकि बहुत कुछ जवाब तो कोरोना ने अपने आप दे दिया, और कोरोना ने जवाब ऐसा दिया कि सबके मुंह पर लगाम लग गई। और जो बच्चे प्रश्न करते थे कोई 16 वाला व्यक्ति गैर 16 वाले को छू दे तो वो 16 वाला क्यों नहीं होता, और गैर 16 वाला यदि 16 वाले को छू दे तो वो गैर 16 क्यों हो जाता है। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि कोरोना का इन्फेक्टेड व्यक्ति यदि किसी विदाउट कोरोना वाले को टच कर दे तो कोरोना किसको होगा, ये तो आप सब समझ लो। वहाँ पर तो टच मात्र नहीं, उस कमरे में भी हम टच ना कर जाएं ऐसा प्रावधान रखते थे और प्रबंध करते थे। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं वही दीवार से टच हम हैं, वही ज़मीन पे हम खड़े हैं और वही ज़मीन पे वो 16 वाला खड़ा है, तो ऐसा क्यों? और फिर उसके बाद डंडे वाला 16 हो, चाहे वो लकड़ी वाला 16 हो, ये सब कुछ क्यों किया जाता है, और ये पॉलीथीन वाला 16 क्या होता है? बहुत सारे ऐसे उनके प्रश्न हुआ करते थे जिन प्रश्नों का जवाब आप लोग शायद नहीं दे पाते थे। बहुत कुछ जवाब तो प्रकृति ने उनको अपने आप दे दिया। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं, आप लोग बोलते हैं ना प्रमाद व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, मानते कि नहीं मानते?
क्योंकि जब हमारी सबसे अच्छी चीज़ हमारे सामने आने वाली हो और हम आलस से कर जाएं, तो जब उससे वंचित हो जाते हैं तो मन में एक उक्ति चरितार्थ हो जाती है कि आलस से ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनकर आया, जो हम सबसे बड़ी उपलब्धि को अपने पास आने से रोक दिए। ठीक बात है ना ये? अब इसको आधार बना के अपन आगे की बात सुनते हैं। क्या जब आप शुद्ध वस्त्र पहने होते हो, मान लो पुरुष लोग हैं, धोती दुपट्टा पहने हुए हैं, पड़घान कर रहे हो अथवा पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो उस वक्त जब आप घर से मान लो वस्त्र पहन करके आए हैं, सच बताना आप जमीन देख के भी चले होंगे। जमीन देखा होगा आपने गंदगी बचाने के लिए, लेकिन फिर जीव भी बच गए होंगे। फिर उसके बाद आजू बाजू कोई हमारे लिए ऐसा वैसा व्यक्ति टच ना कर जाए, इसका भी आपने ध्यान रखा होगा। फिर उसके पश्चात अभिषेक करते वक्त भी आपको उन बर्तनों को उठाने में, उन श्री जी को उठाने में एक अलग संवेदना रही होगी, है कि नहीं? ये सब आपकी फीलिंग्स है कि नहीं? और उसके बाद जिनवाणी है तो जिनवाणी को टच करते वक्त भी, उठाते वक्त, मतलब आप उस समय इतनी अपनी निगाह को पैनी कर लेते हैं कि उस पैनी निगाह में आपकी अपरमत्तता जैसी लगती है, यानी आपका प्रमाद आपसे दूर भाग रहा होता है, आपकी लापरवाही आपसे कोसों दूर खड़ी हो जाती है। होता कि नहीं होता? और कपड़े वही पहने हो और आपने यदि ये तय कर लिया कि हमारा अभिषेक हो गया, पूजन हो गया, हमने तो आहार दे दिया, अब देखो आपकी फीलिंग कैसी होती है। अब इस सोले का कोई काम नहीं है, अब फिर वही आप मुंह उठाए चलोगे, यहाँ वहाँ देखते हो चलोगे, किसी को भी हाथ मारोगे, किसी को भी पैर करोगे, ऐसा करते करते वो फिर ना जमीन पे देखते हो और ना फिर गंदगी को देखते हो। इसका मतलब यदि अहिंसा जो आपके 16 पहनने से इतनी आसान हो जाती है कि आप जमीन भी देखने चलने लग जाते हैं, आप उठाने धरने में भी इतने अपरमत्त हो जाया करते हैं, और आप अपने सबसे बड़े शत्रु जो प्रमाद है उसको भी इतने सस्ते साधन से हार मनवा देते हैं, तो बताओ ये 16 कितना सस्ता हमारा एक आयाम और साधन है जो हमारे प्रमाद रूपी सबसे बड़े शत्रु को पछाड़ने के लिए पर्याप्त हो जाता है। और जैसे ही हमने अपने आप को पाया कि अब सोले का कोई काम नहीं है, हमारा शत्रु हमारे ऊपर फिर से हावी हो गया। अब शत्रु को पछाड़ने के लिए जो शस्त्र कम पड़ रहे थे और शास्त्र कम पड़ रहे थे, वहाँ पर शुद्ध वस्त्र भी पर्याप्त हो गया उसको पछाड़ने के लिए। और जैसे ही हमें लगा कि हमारा काम पूरा हो गया, हम फिर उस शत्रु के हवाले कर दिए गए। तो ये जो तथ्य हैं, ये तथ्यों के माध्यम से शुद्धि का महत्व समझ में आता है कि हमारे लिए अपने प्रमाद को, अपनी लापरवाही को, अपनी कमजोरी को, अपने आलस को दूर ढकेलने के लिए इतने आसान उपाय हमारे साथ जोड़ा है। तो ये आसान उपाय ही वास्तविक 16 है। यूँ तो देखा जाए तो 16 का मतलब जो 4 प्रकार की शुद्धि और 4 प्रकार की होती है, ऐसे 4 गुणा 4 बराबर 16, ये 16 प्रकार की शुद्धि का नाम 16 है। अथवा दूसरा, नवदा भक्ति और दाता के 7 गुण, इन 9 और 7 16, इनका नाम 16 है। मात्र काय शुद्धि करने का नाम तो आपकी एक शुद्धि हुई, बाकी 15 और बाकी हैं। हाँ, ये भी बात अलग है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि काय शुद्धि सब कुछ हो गई, लेकिन काय शुद्धि कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमने उदाहरण दिया। अब बाकी 15 क्या होती हैं? तो जैसे महाराज जी ने उस दिन बताया था, नवदा भक्ति कौन कौन सी? पहला तो पड़गाहन, फिर पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन का मतलब ये नहीं है कि उनके आपने चरण धुला दिए, वो तो धो करके आए हुए हैं, लेकिन पाद प्रक्षालन का मतलब ये है, ये भक्ति है, 9 भक्तियों में से एक भक्ति है। तो उनके चरण धुलाने का नाम न भक्ति नहीं हुई। जो चरण धुलाए हैं, क्यों धुलाए हैं? ताकि उनके चरणों की रज हम माथे पर चढ़ा पाएं, इस भावना से धुलाए हैं, इस कारण से वो दूसरी भक्ति हुई। और कई बार हम जल्दबाजी में या प्रमाद की भूमिका में उस भक्ति को भूल जाते हैं, तो फिर दूसरे परिणाम भी सामने आने लग जाते हैं, वो सबको ज्ञात हैं। तीसरा फिर पाद प्रक्षालन हो गया, तीसरा होगा उच्चासन, है ना? पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर चौथा भूल गए आप लोग, पूजन। पूजन तो आप करते ही हैं, और पूजन करते वक्त वहाँ पर भी यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, और कई बार पूजन प्रारंभ कर दिए, बर्तनों पर लिखते जा रहे, आदि आदि बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, और पूजन भी चलती रहती। नहीं, उस भक्ति को भी आपको व्यवस्थित रूप से करना है। तो पड़गाहन भी, प्रतिग्रहण जिसको बोलते हैं, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन, और चौथा पूजन, और 5वां है नमन। उसको करने के बाद आपको नमोस्तु करना। ये भक्ति हैं। अलग से जो आपने पहले कर लिए वो अलग विषय हैं,
लेकिन ये भक्ति एक ऐसी युक्ति है जो आपकी कर्म निद्रा की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसको इग्नोर करने में आपके नंबर भी कट रहे होते हैं और इनको गौर करने में आपके नंबर भी बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आहार दान मात्र एक थाली से उठा करके किसी हाथ में रखने की प्रक्रिया का नाम नहीं है बंधु। ये तो एक ऐसी भावनात्मक प्रक्रिया है जो आपको आध्यात्मिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कारण बनती है। फिर छठवा क्या है? मन शुद्धि है। अब मन शुद्धि बोलते वक्त आपके भावों में उतनी पवित्रता आ जाए, ऐसा नहीं है कि मन शुद्धि बोल दी और भाव अपवित्र बने रहे। फिर वचन शुद्धि, वचन शुद्धि में भी अब जल्दबाजी में कुछ भी बोलते जा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। वचन शुद्धि बोलते वक्त भी वचन शुद्ध हो और उनका उच्चारण भी शुद्ध हो। फिर काय शुद्धि, ये एक 16 हो गया आपका। इसको मात्र अपन 16 मान रहे नहीं, ये तो एक काय शुद्धि हुई कि आपने स्नान इत्यादि भी किया हुआ है, गंदगी से बच करके भी आए हैं, जीवों को बचा करके भी आए हैं, उसके पश्चात आपने शुद्ध वस्त्र और पहन लिए, एक काय शुद्धि हो गई। और फिर उसके बाद आहार जल शुद्ध है। ये आहार जल शुद्ध है कहने मात्र से नहीं, उसका स्रोत भी शुद्ध होना चाहिए, उसका काल भी शुद्ध होना चाहिए, उसका द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए, उसका क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए। इन सबका शुद्ध होना उस बाकरी में उस शुद्धि के लिए कारण बनता है। अब जिस मौसम में जो फल फ्रूट नहीं आते उस मौसम में लाओगे तो वो द्रव्य अशुद्ध हो गया, काल अशुद्ध हो गया। रात का बनाया है तो वो अशुद्ध हो गया, एक रात पहले बना है भली दिन में बनाया है तो अशुद्ध हो गया। और दूसरा, जो आप मलाई तैयार कर लेते हो 3-3, 5-5, 7-7 दिन तक चलाते रहते हैं, अरे वहाँ पर तो शुद्ध जीवों की हिंसा हो रही है, उसको आप शुद्ध भोजन शुद्ध घी बनाते लेते हैं तो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध क्या, ये तो हिंसक हो गया। हमारे यहाँ पहले अहिंसा आवश्यक है, शुद्धता भी आवश्यक है, लेकिन दूसरे दर्जे पर। अहिंसा के बगैर कोई भी शुद्धता शुद्ध नहीं। पहले अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म कहा है, शुद्धता परमो धर्म नहीं कहा। इसलिए इन 4 चीज़ों के लिए समय चाहिए होता है, अहिंसा, शुद्धता, सात्विकता और संस्कार। आप चाहो तो जल्दबाजी में अहिंसा का पालन कर सको, नहीं, जल्दबाजी में हिंसा ही हो जाएगी। आप जल्दबाजी में शुद्धि का पालन कर सको, नहीं, अशुद्धि तो हो जाएगी। आप जल्दबाजी में सादगी का पालन कर पाओ, नहीं, तामसिकता और रासिकता तो आ सकती है। और जल्दबाजी में आप संस्कारों को पालन करना चाहो, नहीं। कहने के लिए संस्कार एक पेज पे लिखने लायक होते हैं, लेकिन एक पेज पे लिखे हुए संस्कार उतारने में एक जीवन भी कम पड़ता है। इन सब के लिए समय चाहिए होता है, और जब समय आपके पास नहीं होता है तो ये चारों चीज़ आपसे दुबक करके भाग जाती हैं। ये समय आपके लिए चाहिए। आज समय का ध्यान रखना है क्योंकि दूसरे काम भी हैं, हम अपनी बात को जल्दी पूरा करने वाले हैं। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है, ये नवदा भक्ति हुई। फिर दाता के 7 गुण कौन से? श्रद्धा पहला, जिनकी हमने गवेषणा की, जिनका हमने पाठ प्रक्षालन किया, जिनकी हमने प्रतीक्षा की है, उनके प्रति पहले श्रद्धा होनी आवश्यक है। जो सामने आ गए वही सब कुछ हैं, वो ही आचार्य श्री के वंश के अंश हैं, ऐसा मान करके उनको स्वीकार कर लेना, ये श्रद्धा हुई। फिर उसके बाद भक्ति, भक्ति में तो नवदा भक्ति पूरी ही है, और अंदर से गुणानुरागो भक्ति, गुणों के प्रति जो अनुराग है उसका नाम भक्ति है। फिर श्रद्धा भक्ति के बाद तुष्टि, तुष्टि मतलब संतोष, साधु आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। अरे 45 दिन पहले तो आपको साधु यहाँ पर देखने को भी नहीं मिल रहे थे, कम से कम 45 दिन से आपकी दृष्टि के विषय तो बन रहे हैं, और दृष्टि के विषय बनने के साथ साथ 24 घंटे आपके लिए जो करने योग्य कार्य है वो बता रहे हैं, और आपके इस हित को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव के आशीर्वाद को पलवाने के लिए दिन रात सजग रह रहे हैं। कितने बड़े हमारे सौभाग्य की बात है। इतने आनंद के क्षणों में यदि हम अपने आप को संक्लिष्ट करेंगे तो कैसा माना जाएगा। मतलब जब संक्लिष्ट होने के भाव थे तब तो आनंद से जी रहे थे, और जब आनंद का समय आ गया तो आप संक्लेश करने लग गए। ये संतोष होना वहां पर आवश्यक है। हमने अपने कर्तव्यों का पालन पूर्णतः किया, उसके पश्चात हमारा अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब तो लाभ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई, तुष्टि हो गई। फिर अमात्सर्य, अमात्सर्य का मतलब मात्सर्य का अभाव। मात्सर्य किसको बोलते हैं? ईर्ष्या, कलुषता। अब हमने, हमारे यहाँ आहार हुआ, सामने वाले का ही हुआ, उसके यहाँ हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमने 1 गिलास दिया, उसने 4 दे लिए, उसने 4 दिए, हमने 1 दे लिए। हमारा 1 देने के बाद हम संतुष्ट हुए थे। जब हमने पहला गिलास हाथ में रखा था बहुत आनंदित थे, उस आनंद को हमें पूरे आहार तक बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, हमारे किसी बैरी ने, हमारे विरोधी ने 2 गिलास दे दिए, हमारा आनंद खत्म। ये मात्सर्य नहीं होना। ये मात्सर्य यदि आपका वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर आपके पॉइंट्स कट रहे हैं, फिर आपका वो वहाँ पर आहार दान नहीं, ट्रांसफरमेंट ऑफ दैट फूड है।
फिर श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अमात्सर्य, अलुब्धता। अलुब्धता मतलब लोभ का अभाव। ये तो वैसे होता ही है चौके वालों में, वो तो मुट्ठी मुट्ठी भर के देना चाहते हैं, दोनों हाथों से देना चाहते हैं, भले ही साधु दोनों हाथों को जोड़कर एक अंजलि बनाए हुए हैं, होता है। लेकिन फिर भी यदि ये भाव रखा है तो कहीं ना कहीं कमजोरी होती होगी, तब तो रखा है। कहाँ होती कमजोरी? मान लो साधु का एक हरी लेने का नियम है और हमने बनाई थी 5-7 हरी, तो क्या होता है? एक मानसिक वृत्ति बता रहे हैं, मानवीय वृत्ति कहाँ पर वो लोभ कर जाती है। भाव तो पूरे कराने के हैं, लेकिन जब पता है कि एक ही लेंगे, अब हमारी 14 है। समझ में बात आ रही है? दूसरा, हमें मान लो 5 बनाई हमने और हमें एक मार लेना सामने वाले को, अब हम कौन सी देंगे? चलो इसमें समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बात समझ लो। ड्राई फ्रूट्स है, मान लो कुछ में आपने पानी डाला है और कुछ सूखे रखे हैं और उन्हें एक लेना है मान लो। अब आप देखो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? जो गीले वाले हैं वो दे दो, क्योंकि सूखे वाले तो कल भी काम आ जाएंगे। ये क्या हुआ? ये लोभ हो गया। ये मानवीय वृत्ति में पड़ा हुआ लोभ होता है, किसी क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, लेकिन ये लोभ होता है। तब तो जाके एक गुण रखा अलुब्धता, मतलब लोभ का अभाव, ये गुण है। अमात्सर्य हो गया, अलुब्धता हो गया, उसके बाद विवेक। विवेक तो सारे गुणों का राजा है। पूरे नवधा भक्ति और 7 गुण जो है ना, इनमें सबसे प्रमुख है विवेक। क्योंकि इसलिए कहा कि डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन विवेक शून्य हम होते चले जा रहे हैं, और डिग्रियां पा करके अपने आप को ज्ञानी बनाने की कोशिश करना सही नहीं है बंधु। तो विवेक कहाँ, किस मौसम में क्या देने योग्य है, साधु कैसे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बालक बत हैं, आदि आदि, नव दीक्षित हैं, चिर दीक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा, उनकी प्रकृति कैसी, मौसम कैसा, ये सब कुछ का दिमाग लगाते हो। जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है वैसा करना। नहीं है तो जो हमने बनाया वो खिलाओ और फिर उसमें जिद करने लग जाओ, हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ नहीं ली और मम्मी के हाथ से बनी हुई चीज़ ले ली। ये नहीं होना चाहिए वहाँ पर। आप वहाँ विवेक शून्य हो रहे हैं। और एक बहुत अच्छी पंक्ति आगम में आती है कि अभी तक हमारे जीवन में जितने बार भी अकाल मरण हुआ है, पूर्व में अपन सबका हुआ होगा, अनंत काल से अपन जीते आए हुए हैं, और अनंत काल में जितने बार भी हमारा अकाल मरण हुआ है, उनमें से अधिकाधिक बार भोजन पान की संयोजना नहीं समझने के कारण हो गया। मतलब जलने के कारण, जहर खाने के कारण, पानी में डूबने के कारण, कहीं से गिर जाने के कारण, एक्सीडेंट के कारण अकाल मरण कम हुआ होगा, लेकिन भोजन पान की संयोजना नहीं समझने के कारण ज़्यादा हो गया। हमने खाया, अमृत बन गया जहर। क्यों? हम उसका जो कॉम्बिनेशन है प्रॉपर नहीं बना पाए। तो ऐसे ही आप वहाँ पर अमृत तुल्य वो आहार देने जा रहे हैं। आपका आहार साधु के रत्नत्रय को बढ़ाने के लिए, उसको प्रगाढ़ करने के लिए कारण बन रहा है। एक तरह से आपका आहार दान रत्नत्रय का अंशदान माना जा रहा है। तो वहाँ पर विवेक बहुत आवश्यक है। कैसा देना, कब देना, क्या देना। जो हमने बनाया वो देना नहीं, जो बनाने योग्य था वो अलग विषय है, जो इनको रत्नत्रय के योग बनाने योग्य है वो देना, उसी का नाम विवेक है। फिर उसके बाद क्षमा। क्षमा का मतलब अंतिम गुण है, ये बात अपनी पूरी हो गई। क्षमा का मतलब क्रोध के कारण उपस्थित होते हुए भी क्रोध नहीं करने देना, इसका नाम क्षमा है। किसी ने क्रोध किया और हाँ क्षमा कर दिया, इसका नाम क्षमा नहीं। हमारे अंदर क्रोध के भाव उपस्थित हो रहे हैं किसी भी माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर एक साथ कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, छोटा सा कमरा होता है, कई लोग झूमते हैं वहाँ पर, और महाराज को भी जबरदस्ती करते हैं और आपस में धक्का मुक्की करते हैं, तो क्रोध तो आता है। लेकिन वहाँ पर अपने भावों को शांत रखना। नहीं तो क्या होता है, जैसे मान लो हम दे रहे हैं, पीछे से किसी धक्का लग गया, देखते नहीं हो, तो वो बोलता था हाँ सॉरी, और हम पीछे आए, वो आगे दे रहा है, हमारा धक्का लग गया, ढंग से पकड़ते नहीं हो, मतलब दोनों में सामने वाले की गलती। इस प्रकार के वहाँ पर कई निमित्त उपस्थित होते हैं। इन सब निमित्तों को देखते हुए भी हमारे भावों को कलुषित नहीं होने देना, इसका नाम क्षमा है। ऐसे नवदा भक्ति और दाता के 7 गुण, ये 9 और 7 16, इनका नाम 16 है। और जो शुद्ध वस्त्र आप पहन लेते हैं वो तो मात्र 1 है, 15 और बाकी हैं। ऐसा मान करके यदि आप चलते हैं तो आपके आनंद के क्षणों को और आनंदित किया जा सकता है। आपके आनंद के क्षण और आनंदित हों, अपन आगे और मिलेंगे। और यदि आपकी भावना रही तो परम पूज्य बड़े महाराज का सानिध्य भी आपको आगे समय में और मिल सकता है, और भी मिल सकता है। हो सकता है संग में वृद्धि भी हो सकती है, सब कुछ संभव है, लेकिन सब आपकी भावनाओं पर डिपेंड है। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपका काम होगा। आपका काम, आपकी भावना सफल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की